देवता की, जो हर घर में हैं, हर यज्ञ में, हर विवाह के साक्षी हैं, जिनके बिना कोई भी प्रार्थना, कोई भी आहुति देवताओं तक पहुंच ही नहीं सकती। अब सोचिए, यही देवता एक दिन इतना डर गया कि उसे छिपना पड़ा। क्या सच में कोई भगवान इतना डर सकता है? मतलब वो शक्ति जो देवताओं की भूख मिटाती है, जो एक पल में असुरों को भस्म कर सकती है, वो किसी और से नहीं। वो खुद से डर गए, अपनी ही शर्म और अपने किए के बोझ से भागने लगे। ये कहानी है अग्निदेव की, वो सच जो शायद ग्रंथों में कहीं दबा रह गया। तो इस रहस्य को पूरी तरह जानने से पहले हमें अग्निदेव की असली शक्ति को समझना होगा। उन्हें ऐसे ही देवताओं का मुख नहीं कहते। वो प्रथम हैं, वो दूत हैं और वो हर कर्म के शाश्वत साक्षी हैं। ये बात जानकर शायद हैरानी होगी कि दुनिया का जो सबसे पुराना ग्रंथ है ऋग्वेद, उसका सबसे पहला मंत्र शिव जी, विष्णु जी या इंद्र के लिए नहीं, वो अग्निदेव के लिए है। अग्नि मीळे पुरोहितम, यानी मैं अग्नि की स्तुति करता हूं जो यज्ञ के पुरोहित हैं। सोचिए, लाखों देवताओं में से पहला स्थान अग्नि को दिया गया। और उनका स्वरूप वो भी उतना ही रहस्यमयी है। कहते हैं उनके 3 जन्म हैं, आकाश में बिजली के रूप में, वायु में सूर्य के रूप में और पृथ्वी पर आग के रूप में। उनके 2 सिर हैं, एक से वो देवताओं को आहुति देते हैं तो दूसरे से पितरों को। और उनकी 7 अलग-अलग जीभ हैं, ताकि हर आहुति सही जगह पहुंच सके। और शायद इसीलिए उन्हें एक बहुत खास नाम दिया गया, जातवेद। इसका मतलब है वो जो सब कुछ जानता है। हमारे मन की सोच, हमारे कर्म, अग्नि से कुछ भी नहीं छिप सकता। और यही तो वजह है कि विवाह में अग्नि के 7 फेरे लिए जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा गवाह है जो कभी कुछ नहीं भूलता। लेकिन सवाल तो वही है कि इतना शक्तिशाली देवता आखिर कमजोर कैसे पड़ गया? और यहीं से कहानी शुरू होती है खांडवन की। हुआ ये कि एक राजा ने 12 साल लंबा यज्ञ किया। अब सोचिए, 12 साल तक लगातार घी और हवन सामग्री ग्रहण करने से अग्निदेव की पाचन शक्ति ही खराब हो गई। उनकी ज्वाला मध्यम पड़ गई, उनका तेज फीका हो गया और ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें एक उपाय बताया, खांडव वन को भस्म कर दो। उस जंगल के जीवों से, उनकी चर्बी से तुम्हें तुम्हारी खोई हुई शक्ति वापस मिल जाएगी। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी। उस जंगल में रहता था इंद्र का मित्र नागराज तक्षक, और इंद्र ने उसे रक्षा का वचन दे रखा था। अग्निदेव ने कोशिश की, पर जैसे ही वो आग लगाते, इंद्र अपनी घनघोर वर्षा से उसे बुझा देते। 1 बार, 2 बार नहीं, पूरे 12 बार ऐसा हुआ। जरा सोचिए, ब्रह्मांड की पहली ज्वाला 12 बार हार गई। तब अग्निदेव समझ गए कि वो अकेले नहीं जीत सकते, और उन्होंने मदद मांगी 2 इंसानों से, कृष्ण और अर्जुन। जानते हैं, अग्निदेव ने ही वरुण देव का आह्वान करके कृष्ण और अर्जुन को वो दिव्य अस्त्र शस्त्र दिलवाए जिन्होंने आगे चलकर महाभारत का पूरा इतिहास ही बदल दिया। गांडीव धनुष, सुदर्शन चक्र और वो दिव्य रथ। लेकिन खांडव वन की ये कहानी तो बस एक पर्दा थी। अग्निदेव के कमजोर होने की, उनके छिपने की असली वजह कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि एक गहरा शर्म था, एक भयानक श्राप था। और ये है इस कहानी का पहला बड़ा ट्विस्ट। ये श्राप उन्हें मिला था महर्षि भृगु से। हुआ यूं कि एक बार भृगु ऋषि ने अपनी पत्नी पुलोमा की रक्षा का भार अग्निदेव को सौंपा। तभी एक राक्षस आया और उसने अग्नि से पूछा, क्या ये स्त्री पहले मेरी होने वाली थी? अग्निदेव ने सच बोल दिया, हाँ। बस इतना सुनना था कि उस राक्षस ने पुलोमा का अपहरण कर लिया। जब भृगु ऋषि वापस आए तो वो क्रोध से भर गए। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें रक्षक बनाया था। सत्य से भी बड़ा होता है धर्म, और एक निर्दोष की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म था। और उसी क्रोध में उन्होंने श्राप दिया कि आज से तुम पवित्र अपवित्र सब कुछ खाने वाले सर्वभक्षी हो जाओगे। ये श्राप, ये अग्निदेव के लिए एक आईने जैसा था। और बस इसी शर्म के बोझ तले वो गायब हो गए। वो खुद से भाग रहे थे। पहले वो एक पेड़ के अंदर जा छिपे, फिर समुद्र की गहराइयों में उतर गए, और आखिर में वो एक पत्थर में समा गए जहां कोई उन्हें ढूंढ ना सके। और पूरी सृष्टि में ठंडक फैल गई, यज्ञ रुक गए, देवता भूखे रह गए। और यहीं से कहानी पहुंचती है अपने दूसरे और सबसे बड़े रहस्य पर, वो घटना जो अग्निदेव के पश्चाताप और उनकी मुक्ति की कहानी है। हम सबने सीता माता की अग्नि परीक्षा के बारे में सुना है, लेकिन उसका असली सच कुछ और ही था।
जातवेद होने के कारण, यानी सब कुछ जानने वाले होने के कारण, अग्निदेव को पहले से ही पता था कि रावण सीता जी का हरण करने आने वाला है, और तब उन्होंने वो किया जो किसी और देवता ने नहीं किया। रावण के आने से ठीक पहले अग्निदेव माता सीता के पास पहुंचे और उन्होंने असली सीता जी को अपनी ज्वालाओं में सुरक्षित कर लिया और उनकी जगह पर एक माया सीता, एक परछाई को छोड़ दिया। रावण ने जिसका अपहरण किया, जो लंका गई, वो असली सीता थी ही नहीं। असली सीता जी तो पूरे समय अग्निदेव की सुरक्षा में थीं। तो जब लंका विजय के बाद भगवान राम ने सीता जी को अग्नि परीक्षा देने के लिए कहा, वो असल में कोई परीक्षा थी ही नहीं, वो एक मिलन था, वो एक हैंडओवर था। अग्निदेव ने माया सीता को वापस लेकर अपनी सुरक्षा में रखी पवित्र असली माता सीता को वापस श्री राम को सौंप दिया था। ये अग्निदेव का प्रायश्चित था, अपने धर्म को निभाने का एक तरीका। अग्निदेव की ये कहानी ये हमें शक्ति, शर्म और अंत में मुक्ति का रास्ता दिखाती है। एक ऐसा देवता जो गिरा, जो छिपा और फिर उठकर अपने सबसे बड़े धर्म का पालन किया। उनकी गाथा हमें सिखाती है कि जलना बुरा नहीं है अगर वो शुद्धि के लिए हो, दर्द सहना बुरा नहीं है अगर वो मुक्ति के लिए हो। जैसे सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है, ठीक वैसे ही एक गलती हमारे जीवन का अंत नहीं है, बल्कि वो हमारी शुद्धि और हमारी मुक्ति का पहला कदम हो सकती है। तो अगली बार जब आग की लौ देखे ना, तो सिर्फ उसकी गर्मी नहीं, उसके पीछे छिपे त्याग, शर्म और धर्म की इस कहानी को जरूर याद कीजिएगा और खुद से पूछेगा, अगर एक देवता गिरकर अपने धर्म को फिर से पा सकता है, तो हमारी गलतियां हमें क्या सिखा सकती हैं। अगर ये कहानी दिल तक पहुंची हो तो कमेंट्स में जय अग्निदेव जरूर लिखिएगा, ताकि ये ज्वाला और लोगों तक भी पहुंचे। मिलते हैं अगली कहानी में।